हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। थोड़ा एक्चुअली थोड़ी कोल्ड भी है, मेरे को थोड़ी फीवर भी है हल्की हल्की, तो आई थिंक थोड़ी सी आवाज़ मेरी वो होगी। सॉरी, बट आई थिंक आप लोग एडजस्ट कर लोगे, राइट। तो चलिए हम 14 चैप्टर पे चलते हैं, जिसमें है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग सर्विसेज, राइट। तो नेचर ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट में क्या अंतर है वो आप लोग को ऑलरेडी पता है। एंड जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो एक सर्विस इंडस्ट्री ही है, जिसमें हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ है कि सर्विस इंडस्ट्री आर एवरीवेयर, हर जगह है सर्विस इंडस्ट्री। किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, सब सर्विस ही प्रोवाइड करती है, राइट, या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही काम करती है। तो ये चीज़ है, इसमें कुछ खास नहीं है, अपने पढ़ लेना, आप लोग रीडिंग कर लेना ऐसे। कैटेगरीज ऑफ सर्विस मिक्स का इसमें कुछ कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसे प्योर टेंजिबल गुड्स क्या होता है, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल आप लोग को पता है। तो प्योर टेंजिबल गुड्स हो गया जिसे आप छू सकते हो, राइट, वो तो आपको पता है, जैसे सोप टूथपेस्ट का इसमें एग्जाम्पल दिया है। देन है टेंजिबल गुड विथ एकम्पेइंग सर्विसेज, मतलब टेंजिबल गुड है बट वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है आपको। जैसे आपका कार टेंजिबल है, आप उसको टच कर सकते हो, उसके साथ साथ आप उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपका फ़ोन आप बात कर सकते हो एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू आर सर्विस, ठीक है। हो सकता है एक हाइब्रिड ऑफरिंग हो सकता है, जैसे कि रेस्टोरेंट है, मिल, तो हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ हमें अच्छे क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। ए मेजर सर्विस विद एकम्पाइंग माइनर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक मेजर सर्विस है जो आपको गुड्स भी दे रहा है और सर्विस भी दे रहा है। जैसे कि ट्रैवल एजेंसी लाइक एयर ट्रैवल विद सपोर्टिंग गुड्स, एयर ट्रैवल है, ट्रैवल एजेंसी जो है, एरोप्लेन जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर ले रही है। बट वो कह रहा है कि उसके साथ साथ आपको एकम्पेइंग माइनर गुड्स भी आपको प्रोवाइड किया था। मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बाई एयर, बाई प्लेन, तो आपको गुड्स प्रोवाइड की जाती है, जैसे स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल। कहने का मतलब ये है। और एक प्योर सर्विस होता है, मतलब जो केवल सर्विस ही प्रोवाइड करता है। जैसे साइकोथेरेपी, उसमें केवल आपको सर्विस ही प्रोवाइड की जाती है, आपको केवल सुविधा ही दी जाती है। तो ये हो गया आपका कैटेगरी ऑफ सर्विस मिक्स। जैसे आप लोग प्रोडक्ट मिक्स पढ़े हो ना, कि प्रोडक्ट मिक्स में बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उसी तरह ये है सर्विस मिक्स, जिसमें बहुत सारे तरह तरह की सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है, राइट। अब हम लोग यहाँ आते हैं जिसमें दिया है कि सर्विस आर इक्विपमेंट बेस्ड। में बहुत सारी ऐसी सर्विस होती है जो इक्विपमेंट बेस्ड होती है, मतलब जैसे बिना उस इक्विपमेंट के आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी ट्रैवल एजेंसी है, बिना कार वगैरह के वो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो कुछ सर्विस इक्विपमेंट बेस्ड होते हैं। फिर यहाँ कह रहा है कि कुछ सर्विस नीड द क्लाइंट्स प्रेजेंट्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे सर्विस होते हैं जिसमें क्लाइंट के प्रेजेंट्स की ज़रूरत है। जैसे आप ब्यूटी पार्लर चले जाओ, वहाँ आपको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका बाल हेयर कटिंग किया जा रहा है, मसाज किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है वो तभी होगा जब वहाँ कोई ना कोई पर्सन प्रेजेंट होगा, वही ना करेगा, राइट। देन ए सर्विस में मीट अ पर्सनल नीड और बिजनेस नीड। सर्विस जो है पर्सनल नीड के लिए भी हो सकता है, आपका कुछ बिजनेस नीड के लिए हो सकता है। तो ये सब बस नॉर्मल है, आप लोग इसको पढ़ लिया करो। इस पेज में उतना कुछ है। यहाँ से आएंगे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। ऑफ सर्विस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने कहा सॉर्ट आउट करके थोड़ा सा लिख लिया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी और पेरिसिबिलिटी, ये सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब सर्विस जो होता है वो इंटेंजिबल होता है, हम उसे देख नहीं सकते, बस केवल हम उसे महसूस करते हैं। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, सो दे आर ऑफरिंग ए सर्विस टू यू, तो वो हम केवल इंटेंजिबिलिटी फॉर्म में, नॉलेज के फॉर्म में उसे गेन करते हैं, तो वो हो गया इंटेंजिबल। इनसेपरेबिलिटी, मतलब आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वही आपको करेगा, मतलब सर्विस को सेपरेट नहीं किया जा सकता, राइट। वेरिएबिलिटी, हर समय वेरी करेगा, ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर से आप दिखा रहे हो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दूसरा डॉक्टर भी वही सर्विस प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब वेरिएबिलिटी होती है हमेशा, पर्सन चेंज होता है, सर्विस चेंज हो जाएगी। एक टीचर जो पढ़ा रहा है, जैसे इसी टॉपिक को मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कि कोई दूसरा यूट्यूबर उसे किसी अलग तरीके से पढ़ाए। तो
वेरिएबिलिटी होती है, उसी टॉपिक को हर कोई अपने अपने हिसाब से डील करेगा, राइट। देन है पेरिसिबिलिटी, बट हम कांट स्टोर, हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। किसी भी सर्विस को जो प्रोवाइड किया जाता है उसको स्टोर नहीं किया जाता है, राइट। तो ये इसकी कुछ सर्विसेज हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो यहाँ वही लिखा है, इंटेंजिबिलिटी के बारे में लिखा है। देन इनसेपरेबिलिटी के बारे में लिखा है, ठीक है। वेरिएबिलिटी के बारे में लिखा है, आप लोग पढ़ लेना इसको। एंड देन इसने पेरिसिबिलिटी के बारे में लिखा है कि सर्विस जो होता है वो पेरिसिबल होता है, ठीक है। देन इस पेज पे न्यू है, द न्यू सर्विस रियलिटीज, इसमें कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सॉरी। कस्टमर एम्पावरमेंट, कस्टमर प्रोडक्शंस, ये उतना कुछ खास नहीं है। सेटिस्फाइंग एम्प्लॉय एज वेल एज कस्टमर, हाँ यहाँ है अचीविंग एक्सेलेंस इन सर्विस मार्केटिंग, सर्विस एक्सेलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको ये 3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन सर्विस इंडस्ट्री में होता है। एक होता है एक्सटर्नल मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग और इंटरैक्टिव मार्केटिंग। एंड ऑब्वियसली आप चूँकि अब मार्केटिंग ऑफिसर बन के आओगे एंड नाउ यू आर द मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ योर बैंक, जिससे शायद क्या बोले कि सारे स्टाफ को एक अलग ही चिढ़ होती है मार्केटिंग ऑफिसर से। आई डोंट नो व्हाई। अब आप लोग ज्वाइन करोगे तो फिर आप लोग बताना कि आप लोग की एक्सपीरियंस क्या है, कैसी है। एक स्पेशलिस्ट कैडर के जो ऑफिसर्स होते हैं एंड जर्नलिस्ट कैडर के जो ऑफिसर्स होते हैं, दोनों के बीच में एक एक अलग सी चीज़ें चल रही होती है कि क्या मतलब, आई डोंट नो। ठीक है, कोई नहीं, आप लोग प्रिपरेशन करो एंड मार्केटिंग ऑफिसर बन के आओ, फिर देखो कि क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं अगर अभी कुछ बोलूँगी तो आप लोग समझोगे नहीं। तो यहाँ है ये 3 मार्केटिंग हो गया, एक जैसे एक्सटर्नल मार्केटिंग, इंटरैक्टिव एंड इंटरनल मार्केटिंग। तो इसमें 3 होते हैं ना कि एक ट्रायंगल बनाया गया है, एक पे कंपनी, एक कस्टमर और एम्प्लॉय। तो देखो कंपनी और कस्टमर के बीच जो मार्केटिंग होती है वो एक्सटर्नल मार्केटिंग होती है। ऑब्वियसली जब आप अपने कोई बैंक का प्रोडक्ट बेचते हैं, सो दिस इज द एक्सटर्नल मार्केटिंग। यानी कि अगर आप रिटेल में हो, अगर आप जब आप मार्केटिंग ऑफिसर है, जब मार्केटिंग ऑफिसर ज्वाइन करोगे ना, तो आपको दिया जाएगा कि आप रिटेल साइड है हो या आप एसेट साइड हो या फिर लायबिलिटी साइड हो। अगर आप एसेट साइड रहोगे तो आपको एपीओ कहा जाएगा, एसेट्स प्रोडक्ट ऑफिसर। एंड अगर आप लायबिलिटी साइड होगे तो आपको काशा ऑफिसर कहा जाता है। तो अब आपको इधर आने के बाद पता, मतलब ज्वाइन करने के बाद आपको आरओ डिसाइड करती है, उसमें कोई वो नहीं है कि मुझे मतलब किसी के टैलेंट के बेस पे मिलता है या फिर आई डोंट नो कि किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। किसी को एसेट साइड रखा जाता है, किसी को लायबिलिटी साइड रखा जाता है। मैं एसेट साइड हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, तो अगर आप एसेट साइड हो तो आप लोन, जो है लोन से रिलेटेड जो चीज़ होती है, मैं सोच रही हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने इसे कमेंट किया था कि इस पर एक वीडियो बनाने के लिए, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी, इसमें वो टॉपिक नहीं डील करते। तो अगर आप जैसे कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, सपोज डेट कि आप अपना करंट अकाउंट ओपन करने जा रहे हो, तो कस्टमर्स और आपके बीच ऑब्वियसली करंट अकाउंट आप अपने ब्रांच के बाहर जाओगे तो कस्टमर से मिलोगे, कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट सेल करोगे, चाहे कस्टमर को जो भी करोगे, तो वो एक एक्सटर्नल मार्केटिंग हो गई। क्योंकि आप वो एक्सटर्नल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हो, सो दिस इज द एक्सटर्नल मार्केटिंग। सिंपल लैंग्वेज में याद रखा करो। फिर कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच जो हो रहा है, कंपनी और कस्टमर के बीच हुआ, वो कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच जो हो रहा है, जैसे हमारे और कस्टमर के बीच होता है। कस्टमर हमसे पूछता है, हाँ मैडम ठीक है, अगर हम ये अकाउंट खुलवाएंगे तो क्या फ़ायदा है, अगर ठीक है आप इंश्योरेंस कराने को बोल रहे हो तो इसके क्या फ़ायदा है। सो दिस इज़ द इंटरैक्टिव सेक्शन। तो वो हमसे इंटरैक्शन कर रहा है, वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहे। सो दिस इज़ द इंटरैक्टिव मार्केटिंग, ठीक है। फिर होता है कि कंपनी और एम्प्लॉय, जैसे हमारी मीटिंग होती है, रिव्यू मीटिंग हुई, कुछ भी मीटिंग हुई, तो हमारे बीच हमारा जो बॉस होगा वो हमसे बातें करेगा कि इस तरह का प्रोडक्ट सेल करो, क्यों तुमने सेल नहीं किया, क्यों तुम्हारी टारगेट इतनी कम रह गई, है ना। तो वो क्या है, इंटरनल मार्केटिंग कर रहा है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय के साथ मार्केटिंग कर रहा है। अब आपका रीजनल हेड तो प्रोडक्ट बेचने नहीं जाएगा ना बाहर, आपका रीजनल हेड तो नहीं जाएगा ना लोन लेके आने, मोबिलाइज करने, वो आप ही करोगे। तो
इसको हम लोग कहेंगे इंटरनल मार्केटिंग। वो केवल अपने स्किल्स का यूज़ करके आपको बताएगा कि किस तरह से वो प्रोडक्ट आपको मार्केट से अपने बैंक तक ले आना है, राइट। सो दिस इज़ द इंटरनल मार्केटिंग। तो यही है, एक कंपनी और कस्टमर के बीच हुई तो वो एक्सटर्नल हो गई, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच हुई, कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच हुई तो वो इंटरैक्टिव हो गई, और कंपनी और एम्प्लॉय के बीच हुई तो वो इंटरनल मार्केटिंग हो गई। तो यही इसमें बताया गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ो इसको। देन इस पेज पे कुछ खास मुझे नहीं मिला, इस पेज पे भी कुछ खास नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल सी है टॉपिक्स, एंड ये सब कुछ है नहीं, इसमें मुझे कुछ ऐसे मिला नहीं, तो इसलिए मैं पेज पलट रही हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि पेज पलटते जाती हैं, पढ़ाती ही नहीं है कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊँ, उसमें कुछ खास नहीं है। फिर देन ये गैप है जो हम लोग यहाँ इसको पढ़ेंगे, सर्विस क्वालिटी मॉडल। ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना आप लोग इसको। तो आई थिंक मैं अगर आज इसको पढ़ाती हूँ तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट, और प्लीज़ कमेंट करके बताओ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कमेंट का, और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मैं हर कमेंट का आंसर ज़रूर करती हूँ। तो कमेंट ज़रूर करना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। एंड टेक केयर गाइस, अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखा करो। कुछ जैसे हमारे जैसे कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्हें मौसम बदलते हैं तुरंत से तबीयत ख़राब होने लगती है, तो अगर आप लोग भी इस तरह के हो तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।